बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तीन खबरों की तरफ। पुलिस की जानिब से गलत ओवरटेकिंग को लेकर आगाही मुहिम। अब इस खबर की तफसील। अबूधाबी पुलिस ने मंगल को एक वीडियो में गलत ओवरटेकिंग और अचानक इनहराफ के इर्द गिर्द खतरनाक तरीकों पर रोशनी डाली। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है। वफाकी ट्रैफिक कवानीन ने ओवरटेकिंग से मुतालिक 3 किस्म के जराइम की वजाहत की। गलत ओवरटेकिंग पर 600 दिरहम जुर्माना, ट्रैफिक बुक में 6 ब्लैक पॉइंट्स, सड़क के कंधे से ओवरटेकिंग पर 1000 दिरहम जुर्माना और 6 ब्लैक पॉइंट्स। ममनुआ जगह से ओवरटेकिंग की गलती पर 600 दिरहम जुर्माना किया जाएगा। अब ये ज़रूरी है कि आप हादसात से बच सकें और इसके लिए अबूधाबी पुलिस ने अपनी वीडियो में 7 उसूल बताए हैं। बाएं तरफ से ओवरटेक कब किया जाए। हुक्काम ने पहले वजाहत की थी कि फास्ट लेन इस वक्त तक इस्तेमाल नहीं की जानी चाहिए जब तक कि आप किसी दूसरी गाड़ी को ओवरटेक न कर रहे हों। इसका इस्तेमाल हंगामी गाड़ियों और ओवरटेकिंग तक महदूद है। दूसरी गाड़ियों को गलत तरीके से ओवरटेक से गुरेज करें। जिन गाड़ियों को आप ओवरटेक करना चाहते हैं तो उनको इस बात से आगाह होना चाहिए कि आप ऐसा करने का इरादा कर रहे हैं। ओवरटेक करने से पहले यकीनी बनाएं कि बाएं लेन ट्रैफिक से खाली हो। मुनासिब देखभाल के बगैर लेन तब्दील न करें। तंग सड़कों पर लापरवाही से हरकत न करें। लेन में अचानक तब्दीलियों से गुरेज करें, जबकि लेन बदलते वक्त इंडिकेटर का लाजमी इस्तेमाल करें। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में मौसम का अहवाल। मुल्क में आज धुंध का साया रहेगा। अब इस खबर की तफसील। मौसम आज रात और जुमेरात की सुबह तक मरतूब रहेगा। कुछ साहली और अंदरूनी इलाकों में धुंध के साथ यहाँ हल्की से एतदाल पसंद हवाएं चलेंगी जो मुख्तलिफ औकात में ताज़ा होंगी। NCM के मुताबिक खलीज अरब में बाज़ औकात पानी का बहाव हल्के से मुतदिल और बहेरा ओमान में हल्का रहेगा। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अपनी दिफा में दोस्त को चाकू मारकर कत्ल करने वाले शख्स को जेल भेज दिया गया। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में 34 साला मजदूर ने अपने रिहाइश गाह के अंदर अपने रूममेट को चाकू के वार से कत्ल कर दिया। दोनों के दरमियान तकरार ने लड़ाई की शक्ल इख्तियार की थी। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक वाकया जुलाई 2021 में दुबई के अलकोज में मजदूरों की रिहाइश गाह में पेश आया, जहां दुबई पुलिस के ऑपरेशंस रूम को इतला मिली कि एक कारकुन पर उसके कमरे के अंदर चाकू से हमला किया गया है। पुलिस ने जाए वक़ुआ पर मकतूल को कमरे के अंदर खून में लथपथ पड़ा पाया और इसके पास जुर्म में इस्तेमाल होने वाला चाकू पाया। एक पैरामेडिक स्टाफ की जानिब से मुआयने पर इसे मुर्दा करार दिया गया। पुलिस हुक्म ने जाए वारदात पर मौजूद लोगों से पूछगछ की तो मुजरिम ने एतराफ़ किया कि इसने मुतासरा के पास से मिलने वाले चाकू का इस्तेमाल करके खुद की दिफा में ऐसा किया। मुजरिम ने बयान दिया कि मकतूल इसका दोस्त था और इससे कबल इनके दरमियान झगड़ा हुआ था, जब मकतूला ने मुलाजिमीन की रिहाइश गाह में सबके सामने इसकी बेइज्जती की और इस पर हमला करने की कोशिश की थी। मुलजिम ने कहा कि इसका इसे कत्ल करने का कोई इरादा नहीं था और इसने जो किया वो फौरी रद्द अमल में था। दुबई की फौजदारी अदालत ने मुलाजिम को मुजरिम करार देते हुए 5 साल कैद की सजा सुनाई, जिसके खिलाफ मुजरिम ने अपील की। ताहम रिलीफ मिलने की बजाय अपलेंट कोर्ट ने सजा को बढ़ाकर 7 साल कर दिया। सजा मुकम्मल होने के बाद मुजरिम को मुल्क बदर कर दिया जाएगा। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। शारजा के हुक्मरान की जानिब से इंसान दोस्त इकदाम। बुजुर्गों के लिए दुकानों का किराया मुआफ कर दिया। अब इस खबर की तफसील।
सुप्रीम काउंसिल के रुकन और शारजा के हुक्मरान शेख डॉक्टर सुल्तान बिन मोहम्मद अल कासमी ने दीगर ज़रूरियात को पूरा करने के साथ साथ दुकान की देखभाल को तेज करने के लिए सूक में बुजुर्ग शहरियों के दुकान के मालिकान के किराए से इस्तिस्ना देने की हिदायत की है। शारजा इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के कायम मकाम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अहमद उबैद अल कसीर ने शारजा ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी के जरिए डायरेक्ट लाइन प्रोग्राम में एक टेलीफोन इंटरव्यू में वजाहत की के शोरूक दुकान के अंदरूनी डिज़ाइन के इंचार्ज हैं, जो कि तकरीबन 10 दुकानों पर मुश्तमिल है, जिसमें सामान फराहम करने और स्टोर्स का बंदोबस्त करने के साथ साथ अपने कारोबार को चलाने में आसानी को यकीनी बनाया जाता है। उन्होंने इंकशाफ किया कि 2022 के आखिर तक शारजा नवादरात अथॉरिटी के ताउन से देखभाल और सजावट के तमाम काम मुकम्मल कर लिए जाएंगे। इसमें मार्केट के तमाम दाखिली रास्तों को खोलना शामिल है। उन्होंने निशानदेही की कि शारजा इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने एग्जीक्यूटिव काउंसिल की हिदायत के जरिए इन दुकानों के लिए तमाम तिजारती लाइसेंसिंग फीसों को मनसूख करने का हुक्म दिया। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।